इशारा कर दो, दिख रहा हो तो। यस, ग्रोथ का मंत्र। ये एक शब्द इसमें नहीं आ रहा है, पर वो शब्द उसमें शामिल है, GASES, लास्ट का एस और है। ये एक सिंपल ऐसा किया गया ताकि सबको याद रहे, ध्यान में रहे, नहीं तो सब विषय इधर उधर हो जाते हैं। तो 5 पॉइंट है। जी से ग्रोथ, ए से एक्टिव दर में वृद्धि, एस से स्वयं की खरीद, और ई से एक रूप शिक्षा, और लास्ट के एस से सामाजिक दायरा। ये 5 शब्द है। अब हर एक के पीछे 4 4 पॉइंट है। ग्रोथ में 100, 50, 25% की ग्रोथ हो, ये गतिविधि नहीं, ये लक्ष्य है। बाकी की गतिविधियां सारी डेली ग्रोथ, यानी हम सीखें कि रोज ग्रोथ को चेक करते रहें, और ग्रोथ पहले दिन से ही शुरू हो जाए, और नहीं है तो हम उसके अनुसार अपनी पॉलिसी चेंज कर पाए और वर्किंग को चेंज कर पाए। क्योंकि शुरू से ध्यान देकर ही आप ग्रोथ कर सकते हैं, आखिरी दिन में आके कुछ नहीं कर सकते हैं। नए वाइटल बनाने की एक प्रक्रिया इसमें आ गई। वितरण केंद्र यानी सेवा केंद्रों की ग्रोथ, सेवा केंद्रों को अच्छा बनाना, ऐसा कह सकते हैं इसको। एकदम जो RCM की छवि झलके वहां पर, जो RCM के जो मूल विचार है वो, और सेवा की भावना है, वो दिखे। तो ये तो ग्रोथ के 4 पॉइंट हो गए। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई ऐसी नई चीज या ऐसा अद्भुत चीज कुछ नहीं है कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए। डेली ग्रोथ देखने का सिस्टम लाना है, नए वाइटल बनाने पर सब हमेशा ध्यान देते रहे, क्योंकि ये बहुत आसानी से संभव है। और सेवा केंद्रों को अच्छा किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे ही फिर हथियार चला लो, अगर सेवा केंद्र अच्छे नहीं है तो ये 4 पॉइंट तो हो गए ग्रोथ के। एक्टिव दर में वृद्धि, यानी हमारी जो ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग फॉल्स पहुंच जाती है, और ये ग्रोथ नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है। अगर ज्वाइनिंग एक्टिव होना शुरू हो जाए, यानी उसकी दर में वृद्धि हो जाए, तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। उसके लिए फिर 4 पॉइंट बनाए गए कि भाई RCM दिखाओ यूएलपी पिक के माध्यम से। हम पर्सनल लेवल पे जो प्लान दिखाते हैं, उससे वो विजन, वो RCM को वो देख ही नहीं पाता है। ज्वाइनिंग भले ही कर सकता है, लेकिन बैठने का कारण ही यही होता है कि वो RCM को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उतना उसकी पावर नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए यूएलपी क्विक में दिखाएं। पहली खरीद को वो 2000 कहीं भी घर पे जाके सामान दे दिए, जो चाहिए और पूर्ति कर ली। इस सिस्टम को बदलें, वितरण केंद्रों पर ले जाकर अच्छे तरीके से तारीफ करते रहे, पहली खरीद कराए, और हर नई ज्वाइनिंग की वेलकम मीटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए। अगर इन चीजों को परफेक्टली करते हैं तो एक्टिव दर अभी जो है उससे 10 गुना बढ़ सकती है, 8 गुना, 6 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना। और ये बढ़ेगा तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। चीजें बहुत सरल सी है, यहाँ बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रोज होता है, बहुत सारा अभ्यास चल रहा है हर जगह। पर एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं आपको, केवल जिन साथियों को ध्यान में नहीं है, फिर स्वयं की खरीद का तरीका ठीक करना है। क्योंकि हर साथी, आज इतने लाखों RCM के एसोसिएट बायर है, वो पर्सनल परचेज को ठीक कर ले तो ही ग्रोथ हो जाएगी। तो बहुत सरल सी बात है कि एक तो बिलिंग हाथों हाथ है। ये जो बिल रोकने का सिस्टम है ना, ये बहुत घातक सिस्टम है। अभी छोटी सी चीज है, लेकिन इससे दिक्कत आती है। तो सबको हाथों हाथ बिल, चाहे डिस्प्ले वाला हो, चाहे वितरण केंद्र से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, सबकी कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिल हाथों हाथ करना। रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है, इसलिए अभी रोक के रख लो। ये कौन सा डायमंड क्लब है? मत करो ऐसा करना है। आपको करना है तो 1 तारीख को एक्चुअल खरीद के हाथों हाथ बिलिंग करो, तो आप रियल डायमंड क्लब है। नहीं तो सारी गलत एजुकेशन है। 100% प्रोडक्ट यूज भी हम सारे सिस्टम में करवा दें तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ आ जाएगी। और ऑनलाइन खरीद, RCM में साथियों अच्छी तरह समझ लीजिए, जितना ये फिजिकल खरीद इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा ऑनलाइन खरीद इंपॉर्टेंट है। ये सबको अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज करना पॉसिबल है, और आप बाहर बैठे, आपके सुदूर
1000, 2000, 4000 किलोमीटर दूर बैठे रिश्तेदार मित्र को आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इस ऑनलाइन खरीद के माध्यम से। तो ये पूरा सिस्टम सबको आना चाहिए। और चौथा है हर माह बढ़ती हुई खरीद। हर साथी की खरीद बढ़नी चाहिए। रोज नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, तो खरीद तो बढ़नी चाहिए ना। खरीद जाम क्यों हो जाती है कि 1500, 2500, 5000 पे बस लॉक कर दिया खरीदी को। तो यहां से भी हर पॉइंट में ग्रोथ छिपी हुई है। और ये सारी चीजें ठीक होएगी एजुकेशन से, अगर हम सब ध्यान देंगे केंद्रित होकर। इसके बाद आ जाता है एक रूप शिक्षा। अब आरसीएम करना है और शिक्षा 10 तरह की कर रहे हैं, तो हम आरसीएम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो आरसीएम को कठिन ही कर रहे हैं, हम मुश्किल बढ़ा रहे हैं। एक शिक्षा होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, हर एक की भाषा एक ही हो, तभी तो ये चीजें लागू होगी। अभी कोई बोलेगा भाई 2000 की खरीद करनी पड़ेगी है, एक दूसरा बोल रहा है कि नहीं 2 की क्यों करनी, तो कहाँ काम करेगा, कहाँ काम करेगा। एक यूएनपी क्विक की बात कर रहे हैं, एक कर रहे हैं घर घर जाकर प्लान दिखाने की बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए, और 4 जनों ने कहा कि हर महीने ग्रोथ होना चाहिए, 2 जनों ने आके कह दिया कि नहीं अभी मार्च आ रहा है, मार्च में तुमको पिन बदलनी है। तो शिक्षा कैसे चलेगी। शिक्षा एक होनी चाहिए जो भी है। और उसके लिए गुरुकुल में सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं पूरे, वही सब्जेक्ट रहने चाहिए। उड़ान है, इसके साथ ही वीर वीरांगना है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्स होते हैं, जो चाहे वो जल संचय का हो, चाहे हरित संजीवनी का हो, चाहे ओयरा पेंट का हो, चाहे न्यूट्री चार्ट का हो, चाहे गामा ओरिजिनल का हो, चाहे किसोल का हो, चाहे और हो। ये सारे जितने भी है, क्योंकि प्रोडक्ट मेन है, आज समुद्र के प्रोडक्ट मेन है। तो ये एक रूप शिक्षा के कुछ 4 पॉइंट हो गए। और इसके बाद जो लास्ट का एक पॉइंट है, एस सामाजिक दायरा। तो उसमें आ जाता है सेवा। सेवा है ना, ये सेवा केवल छोटा सा शब्द, छोटा सा है, पर ये बहुत गहराई ले रहे हैं। आरसीएम को पूरा मॉडल ही सेवा का चेंज किया। सेवा, सेवा की बातें, सेवा के कार्य, सेवा के भाव। उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा, संस्कार, और संबंध, आपसी संबंध। तो ये 4